ओके, चलिए। तो वेरी गुड इवनिंग एंड लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। और इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग इस बार अभी एनारोबिक प्रोसेस जो है, जो एनारोबिक प्रोसेस बेस्ड यूनिट्स हैं जिससे हमारा सीवेज ट्रीटमेंट होता है, उसके बारे में देखेंगे। तो हालांकि जो पोर्शन आप देख रहे हैं, बेसिकली जो एनारोबिक डिकम्पोजिशन और एरोबिक डिकम्पोजिशन का डिफरेंस है वो कहाँ पे आता है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ही आता है। डू यू अग्री? सब लोग एग्री कर रहे हैं इस चीज को? यस सर। क्योंकि यस सर। क्योंकि अगर आप प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट की बात करें, प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात करें, तो वो चीज सेम रहता है इन बोथ केसेस। ठीक है, वो चीज क्या है? सेम रहता है इन द बोथ केसेस ऑफ ट्रीटमेंट। जो भी प्रिलिमिनरी है, जो भी प्राइमरी है, उसमें क्या आता है? आपका स्क्रीनिंग आ गया, ग्रेट रिमूवल आ गया, ग्रेट चैम्बर है, ओके, प्राइमरी स्टीमिंग सेडिमेंटेशन टैंक आ ड्रेनेज। गया। तो वो चीज है। उसके बाद आप देखते हैं प्राइमरी में क्या आता है, तो सेडिमेंटेशन होता है, प्लेन सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन विद कोगुलेंट्स भी कभी कभी यूज होता है कहीं कहीं। तो जो प्राइमरी में आ गया, जो प्रिलिमिनरी है, ये सब कॉमन है। तो बेसिकली जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, जहाँ पे बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन की बात आती है, बिकॉज देर आर, क्या है आपका, जो बीओडी लोड है, इम्प्योरिटी जो आपको सीवेज में, उसका रिमूवल करना है हमको। जो बीओडी उसमें है, उसको घटाना है, उस डिमांड को घटाना है। मतलब हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको रिमूव करना है। क्योंकि आप ये भी समझ चुके हैं अब तक कि जो बीओडी बीओडी हम लोग बोलते रहते हैं, तो बीओडी इनडायरेक्टली जो है किसके इक्विवेलेंट है? किसके इक्विवेलेंट है? अमाउंट ऑफ यस, अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सर। ऑर्गेनिक मैटर ऑर्गेनिक प्रेजेंट इन मैटर। सीवेज। तो जितना बीओडी की बात कर रहे हैं, अब समझिए कि उतना आपका ऑर्गेनिक मैटर उसमें है। तो उसको हम लोग को रिमूव करना है। तो हम अगर बीओडी रिमूवल बोल रहे हैं, तो वही बात बोल रहे हैं कि हम लोग ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करना है। जनरली आप ऑर्गेनिक मैटर की बात करेंगे, तो जो आप घर से फेंकते हैं, जो भी आपको कार्बोहाइड्रेट दिख रहा है, प्रोटीन दिख रहा है, जो वाइल्ड दिख रहा है आपको, जो और भी जैसे एनिमल्स का बॉडी दिख रहा है, तो जितने चीज चीज ऑर्गेनिक चीजें हैं वो क्या होगा? तो डिकम्पोज होता है। क्योंकि आप एक साइकिल पढ़े हैं, जो प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर है ना, कंज्यूमर, तो वो जो साइकिल है वो चलेगा, तभी तो लाइफ जो होगा चलते रहेगा ना। वो तो होगा ही, वो साइकिल तो बनेगा ही। जिसका जो जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूस हुआ तो उसके बाद कंज्यूम होगा, कंज्यूमर है तो उसके बाद वो, फिर उसको कुछ, उसके बाद वो डिकम्पोज होगा। तो ये एक साइकिल है, चलता रहेगा। तो ये प्रोसेस रुकेगा नहीं, इस सीवेज में आता रहेगा ऑर्गेनिक जो है आपका। तो उसका रिमूवल के लिए हम लोगों को जो दो प्रोसेस था, एरोबिक एंड एनारोबिक। तो एरोबिक में हमने देखा कि ट्रिकलिंग फिल्टर का यूज कर रहे थे, हमने उसमें एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस को देख रहे थे। और एक और चीज हम लोग देखेंगे इनकमिंग इन दिस सेशन ओनली, जो आपको ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन पॉन्ड, ऑक्सीडेशन डिच बोलते हैं कुछ कुछ जगह। तो वो भी आपका एरोबिक प्रोसेस ही है। बट फर्स्ट हम देख लेते हैं कि एनारोबिक में जो है, सबसे एक आपको दिख रहा होगा पॉपुलर, जो सेप्टिक टैंक वगैरह सुनते हैं हम लोग को, तो उसकी बात हम लोग करते हैं। तो सेप्टिक टैंक में हम देखेंगे, तो एक्चुअली ये क्या है? सेप्टिक टैंक बहुत ज़्यादा भी यूज में है, जो आप अपने घर में देखते होंगे। ठीक है, जो आपका सॉइल, जो भी ह्यूमन वेस्ट है, ह्यूमन एक्सक्रीटा है, जो आपको टॉयलेट से निकलता है, उसको आप देखते होंगे कि जनरली सेप्टिक टैंक के थ्रू क्या होता है, तो ग्राउंड किया जाता है। सेप्टिक टैंक बना दिया, और हमारा जितना भी उसमें जो सॉइल पाइप से जो भी हमारा वेस्ट आएगा, सॉइल पाइप आप समझ रहे हैं क्या होता है? ठीक है, यस तो सर। सॉइल पाइप से जितना भी आपका डिस्चार्ज है, जितना भी चीज उससे निकल रहा है, वो कहाँ है? टैंक में जा रहा है। तो उसको, उसी को हम सीवेज बोल रहे हैं। ठीक है, उसी को वहां पे सीवेज बोलेंगे। जो वेस्ट आया, तो वो क्या है? वो ऐसे तो नहीं कि मतलब उसको कैसे आता है? उसमें पानी आता है, आप जैसे फ्लश करते हैं, ठीक है, टॉयलेट में आप फ्लश करते हैं, तो फ्लश करते हैं तो क्या होता है? कितना पानी उसमें जाता है ना? तो कहने का मतलब, जो आपको बोलते थे कि सीवेज जो होता है, उसमें 99% पानी ही होता है, 90.99 सर। बोलते हैं ना। हाँ, तो कहने का मतलब वो है क्या? वेस्ट वाटर हुआ एक तरह से। तो आप पानी का यूज करके आप अपने घर को तो साफ रख ले रहे हैं, लेकिन बाकी जो आप सीवेज निकल रहा है, उसका यहाँ पे मैनेजमेंट हो रहा है। तो वो जो है डायरेक्टली आप देखेंगे यहाँ पे इन हो रहा है, इस टैंक में दिख रहा है आपको?
यस देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है रॉ सीवेज इनलेट। तो ये एक आप बेसिकली आपका सेप्टिक टैंक का ये दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, इसका व्यू दिया हुआ है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो है एक टैंक बना हुआ है, ठीक है, रेक्टेंगुलर सेक्शन का टैंक बना हुआ है। और उसके बाद ये देखिए ग्राउंड लेवल के नीचे बना हुआ है बेसिकली, ये देखिए आप, है ना, मतलब ये ग्राउंड हमारा है, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ वो क्या दिखेगा, क्या दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर एक कंक्रीट का रूफ दिखेगा, कंक्रीट का एक रूफ दिखेगा। आप जनरली ये घर में देखे होंगे, 100% देखे होंगे। इसके अलावा यहाँ पे मैनहोल छोड़ा जाता है। अब मैनहोल का तो आप पर्पज जानते हैं, क्यों मैनहोल छोड़ा जाता है, क्यों छोड़ा जाता है, क्लीनिंग का ताकि इंस्पेक्शन हो सके, ताकि कोई प्रॉब्लम आए, कोई लीकेज हो रहा है, कहीं टूट गया, कुछ हो गया, तो उससे जाके लोग कुछ कर पाए। कभी कभी सफाई की जरूरत पड़ती है, आफ्टर सम इयर्स जो आपने सेप्टिक टैंक बना रखा है घर में, कुछ समय के बाद उसका सफाई की जरूरत पड़ता है। सुना है इसको, इस चीज को सुना होगा आपने कभी। तो बहुत अगर सालों के बाद आप समझिए कि है भर जाए या कुछ हो जाए, पता ना कि भर गया, ओवल ये हो जाता, तो आपको फिर बहुत ही अलग से स्मेल करेगा, ये करेगा, फील हो जाएगा। तो इसलिए इसको फिर सफाई करना होता है। ये बनाया जाता है तो ये बहुत साल चलता है, ये ऐसा नहीं कि 1 साल 2 साल 3 साल, ये जो है 10 साल 20 साल लोग बनता है तो चलता ही है ना। उतना तक क्या होता है कि डिकम्पोजिशन भी चलते रहता है, चलते रहता है। तो एक फायदा ये भी होता है कि एनारोबिक डिकम्पोजिशन चल रहा है, तो उससे आपका जो वॉल्यूम होगा, जो सीवेज होगा, स्लज होगा, स्लज का वॉल्यूम भी रिड्यूस होगा डाइजेशन होने से। तो वो चीजें हैं, तो इसलिए इसमें एनारोबिक डिकम्पोजिशन भी चल रहा है। इसलिए आपका ये वॉल्यूम जो आपने बनाया है और जितने सालों के लिए इसको डिजाइन किया है उतना काम करेगा ये। अब देखिए यहाँ से इन करेगा जब पानी, तो ये जो आपको दिख रहा होगा वेफल वॉल है, ठीक है, ये जो दिख रहा है वॉल आपको ये वाला, इसको बोलते हैं वेफल वॉल। तो इससे क्या होगा, वो उसका फ्लो ब्रेक होगा और आपका सारा जो जो रॉ सीवेज है वो इन कर जाएगा, वो आपको यहाँ आ जाएगा नीचे, ठीक है, इसमें इसमें आएगा। उसके बाद धीरे 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 ये फिल होगा, धीरे धीरे ये फिल होता जाएगा। देख पा रहे हैं इसको, ठीक है। यस और ये जब भरेगा तो समझिए जो स्कम वगैरह होगा यहाँ ऊपर आए, फ्लोट करेगा वो सब। तो और एक चीज देख रहे होंगे, ये तो आपका जो लाइन है वो वाटर का दिख रहा होगा, उसके ऊपर देखिएगा तो एक फ्री बोर्ड दिया रहता है, ठीक है। तो टॉप सीवेज लाइन जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो इसके ऊपर मतलब नहीं जाना, इतने तक हम डिजाइन कर रहे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके डेप्थ में 0.3 मीटर का फ्री बोर्ड दे रहे हैं, ताकि उतना उससे ज्यादा हमारा लेवल ना हो सीवेज का, ठीक है। इतना भर भी जाएगा तो इससे ज्यादा लेवल ना हो। तो एक्चुअली क्या होता है, जो स्लज है इसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स की बात करेंगे, जो पानी के अलावा जो भी चीजें, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिक चीजें हैं, जो भी वेस्ट चीजें हैं, तो वो क्या होगा, वो डिकम्पोज होगा। तो वो क्या होगा, धीरे 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 क्या होगा, ये नीचे की तरफ, नीचे की तरफ यहाँ जमा होगा वो। और जो पानी होगा वहां पे क्या प्रोसेस होगा, एक सेटलिंग का प्रोसेस होगा, है ना, सेटलिंग का प्रोसेस होगा। फिर बायोलॉजिकल जो प्रोसेस है, एनारोबिक पोजिशन प्रोसेस है, वो भी होगा। तो सेटलिंग प्रोसेस होने से क्या होगा, जो पानी आएगा, जो पानी इसके ऊपर जो सेटल होने के बाद जो पानी ऊपर रह जाएगा, वो पानी क्या होगा, फिर बाहर निकालने का भी ऑप्शन है। वो पानी क्या होगा, इधर से आउटलेट होके पानी निकल जाएगा, ये ऑप्शन भी है। तो जो पानी यहाँ से एक्चुअली क्या हो जाएगा, प्यूरिफाई हो जाएगा, क्योंकि एनारोबिक डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो हमारा जो भी ऑर्गेनिक लोड है वो क्या हो जाएगा, जो ऑर्गेनिक मैटर है वो क्या हो गया, डिकम्पोज होके नीचे चला गया, ठीक है, नीचे सेटल कर गया। तो इतना मानिए सेटल कर गया, इसके ऊपर जो पानी होगा धीरे 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 क्या होगा, वो फ्लो करके इधर से आउटलेट के थ्रू निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो सकता है 40% ऑफ डेप्थ ऑफ सीवेज, तो मतलब जो आपका जो वेफल वॉल है इसकी हाइट की बात कर रहे हैं। तो इसमें जब पानी आएगा तो धीरे धीरे यहाँ भी पानी स्टैंड होगा, स्टैंड करने के बाद पानी इस लेवल के बाद वो निकलेगा, है ना। तो वो चीज है। इसका अगर आप प्लान व्यू देखेंगे तो हालांकि जो भी आप यहाँ देख रहे होंगे कंक्रीट का बना हुआ है। एयर वेंट क्यों दिया हुआ है, क्यों दिया रहता है एयर वेंट, तो जो फॉल जो बनेगा होता है केवल गैस को बाहर देने। बिल्कुल। कौन सा गैस बनेगा, हालांकि यहाँ पे एनारोबिक है इसलिए कौन सा गैस बनेगा बताइए आप लोग, हाइड्रोजन सल्फाइड से या मीथेन या अमोनिया। मीथेन, यस। तो एनारोबिक है इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, CH4 हो गया, CO2 हो गया,
और भी ह्यूमस मैन्योर सब बनेगा, है ना, बनेगा, जो इसमें जमा हो जाएगा। तो ये एनारोबिक डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है, ये सेप्टिक टैंक में चलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही टैंक में 2-3 तरह का काम हो रहा है, आप देखेंगे अगर गौर से सोचेंगे तो। क्योंकि यहाँ पे सेडिमेंटेशन भी आप देख रहे हैं, स्लज डाइजेशन भी आप देख रहे हैं, और बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन भी देख रहे हैं। तो यहाँ पे 3 तरह की फेनोमेना आपको दिख रहा होगा क्लियरली। दैट इज एक सेडिमेंटेशन, समझ पा रहे हैं सेडिमेंटेशन कैसे हो रहा होगा, पानी इन करेगा, Yes. पानी स्टैंड करेगा, तो सेडिमेंटेशन होगा, ऑब्वियसली होगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन हो रहा है, क्योंकि एनारोबिक बैक्टीरिया तो है उस सीवेज में। तो एनारोबिक बैक्टीरिया जो होगा उसको तो ऑक्सीजन चाहिए नहीं होता है, वो ऑर्गेनिक मैटर के साथ रिएक्ट करेगा और आपका जो बाय प्रोडक्ट है वो बनेगा। तो एक एनारोबिक डिकम्पोजिशन हो रहा है। उसके अलावा जो स्लज नीचे आएगा, उस स्लज का भी डाइजेशन होगा, जो हमने लास्ट सेशन में देखा था, स्लज डाइजेशन टैंक की बात कर रहे थे। तो स्लज का डाइजेशन होगा, तो स्लज का जो वॉल्यूम होगा वो भी धीरे 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 रिड्यूस होगा। उसमें भी डिकम्पोजिशन होता है, एनारोबिक डिकम्पोजिशन, वो भी होगा। तो वो क्या होगा, आपको उसमें जमा होते जाएगा स्लज जो है आपका यहाँ पे बॉटम में। और नीचे आप देख रहे होंगे ये कंक्रीट का लाइन बना हुआ है। इधर आप देख रहे होंगे ब्रिक मेजनरी जो है आपका वो है, स्टोन मेजनरी हो सकता है। ऊपर देख रहे होंगे आपको कंक्रीट का रूफ बना हुआ है, और ये कंप्लीटली क्लोज्ड टैंक है। तो जो भी एनारोबिक प्रोसेस की बात करेंगे और आप देखेंगे कि वो हमेशा एक क्लोज्ड सिस्टम में रहता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं जा रहा है। ओके, ठीक है, समझ में आया चीज। Yes, sir. चलिए एक चीज सर और एक देखिए नीचे। क्वेश्चन था हम्म सर, अगर इसमें ऑक्सीजन एंट्री कराएंगे तो क्या होगा? तो सोचो क्या होगा। हाँ चलो हम तुमसे पूछते हैं ये चीज, क्या होगा ऑक्सीजन एंट्री कराएंगे तो क्या होगा। तो सर एरोबिक डिकम्पोजिशन होगा ना? ऑब्वियसली उसको ओपन कर देंगे तो एरोबिक डिकम्पोजिशन होगा। और और क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपका डेप्थ इसमें बहुत ज्यादा है, तो डेप्थ ज्यादा है तो क्या होगा, अगर डेप्थ इतना बड़ा टैंक है, बहुत बड़ा डेप्थ है, तो ऊपर का लेयर एरोबिक होगा और नीचे तो एनारोबिक होगा। समझ रहे हैं, यस सर। Yes, sir. जहां तक ऑक्सीजन पहुंचेगा वहां तक क्या होगा, एरोबिक, और जहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा वो क्या होगा, एनारोबिक। समझ में आ रहा है। यस सर। तो जो तुम्हारा डाउट्स है तुम उसका आंसर खुद जानते हो, तो थोड़ा सा एनालाइज करिए बस। और ठीक सब है, वैसे भी तो मतलब वो वाटर जो जाता है तो वाटर के साथ ऑक्सीजन भी तो जाता होगा ना कुछ। हाँ ठीक है, उतना चलता है, तो वही तो बोल रहे, ऊपर का पोर्शन में जो ऑक्सीजन रहेगा वो तो क्या हो जाएगा, खपत हो जाएगा। उस टैंक में जाने के बाद कितना देर वो रहेगा, सोचिए। हम लोग क्या बोले, आप हर उस छोटा छोटा चीज को काउंट कीजिएगा, तब तो फिर आप देख बोलिएगा कि नहीं इतना फ्रैक्शन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है उसमें, वो तो ऑलवेज रहेगा। कहीं जो सेप्टिक टैंक बना रहे हैं, क्या वो पूरा का पूरा एयर टाइट तो नहीं है, पूरा का पूरा जिस एयर टाइट तो नहीं राइट हो टाइप सकता नहीं है। होगी। अब हमारा जी। मैन होल है, कहीं मैन होल फूट गया, टूट गया, उससे तो एयर जा रहा है, तो ये सब तो हो सकता है। वेंट पाइप है, कहीं मानो वेंट पाइप से चला गया हो ऑक्सीजन, नहीं हो सकता है, हो सकता। तो ये सब चीजें हैं, छोटी छोटी बातें, ये अलग चीज है। मेन फोकस हमारा क्या है कि डिकम्पोजिशन एक्चुअली हो कैसे रहा है, अब हमको उसको देखना है। ठीक है, ये छोटा छोटा कंफ्यूजन को आप जो है सोचिए, इसको इसको क्या है, आप यहाँ सोचिए एकदम फोकस कि आपको हो क्या रहा है, डिकम्पोजिशन किससे हो रहा है। क्या ये एरोबिक डिकम्पोजिशन से होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप उस तरह का ऑक्सीजन का अमाउंट नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर एरोबिक करते तो सेप्टिक टैंक नहीं रहता, इसका नाम कुछ और रहता। आप ऑक्सीडेशन पॉन्ड को ले लीजिए, ऑक्सीडेशन पॉन्ड को ले लीजिए और उसको हम डीप बनाएंगे, अगर उसका डेप्थ दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसमें भी आपका एरोबिक भी होगा, एनारोबिक भी डिकम्पोजिशन चलेगा, है ना। तो जहां तक ऑक्सीजन पहुंचेगा वहां तक एरोबिक होगा, तो वो हो गया। तो कहने का मतलब ये डिपेंड कर रहा है, इसको हमने ऐसा सिस्टम बनाया है कि हम इसमें ऑक्सीजन नहीं जाने दे रहे, तो ये हम बोल रहे हैं कि एनारोबिक कंडीशन है। चलिए इसके बाद और देखिए, जैसे ये इसका प्लान दिख रहा होगा, ठीक है। तो जो जो सीवेज इनलेट है वहाँ यहाँ दिख रहा होगा, उसके बाद दिख रहा होगा जो स्लज आपको जमा हुआ यहाँ पे, जो भी स्लज ये जमा हुआ, ठीक है, इसको डिस्लज पाइप एक यहाँ पे लगा हुआ है, और इसको क्लीन करते रहना, इससे जो भी स्लज निकलेगा उसको हम लोग डिस्लजिंग है, मतलब यहाँ से स्लज को निकाला जा सकता है। तो इस पाइप से जो है, इस टैंक से पाइप से होके यहाँ आ जाएगा। ओके, और उसके बाद जो भी आपको बैफल वॉल दिख रहा होगा बीच में यहाँ पे,
हैविंग बॉटम ओपनिंग्स इतना इतना इतना, तो इसका ओपनिंग्स भी दिया जाता है ताकि पानी वानी भी बीच से आ सके, ओके, ताकि लेवल मेंटेन रहे। और जो पानी स्पिल होगा वो बाद में आके फिर यहाँ से जो डिकम्पोज हो जाएगा, उसके बाद जो पानी तरह से प्यूरिफाई होगा, ठीक है, एट दैट लेवल जो ऑर्गेनिक लोड है वो घटेगा, उसके बाद जो पानी होगा बाहर आएगा, ये आउटलेट से निकल सकता है। तो इस तरह का कुछ सेटअप रहता है सेप्टिक टैंक में। तो आप लोग नोट किए हैं क्या अभी इसको? क्या मनोज? नहीं किया सर। नहीं किए हैं, ठीक है। इससे तो पहले वाला देखिए क्या है, अगर एक इसका देखेंगे डेफिनेशन और लिखना है तो सेप्टिक टैंक में बी डिफाइंड एज अ प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक with a longer detention period and with extra provisions for digestion of settled sludge। तो हमने आपको बोला था कि 3 बात का यहाँ ध्यान रखना है। एक ये इसको सेडिमेंटेशन टैंक की तरह ही बात करेंगे, ये सेडिमेंटेशन टैंक है, लेकिन सेडिमेंटेशन प्रोसेस के साथ साथ यहाँ पे एनारोबिक डिकम्पोजिशन भी हो रहा है, प्लस यहाँ पे स्लज का डाइजेशन हो रहा है। तो स्लज डाइजेशन इज इम्पोर्टेंट, एनारोबिक डिकम्पोजिशन इज इम्पोर्टेंट और सेडिमेंटेशन इज इम्पोर्टेंट। तो ये 3 चीजों को मिला रहा है एक तरह से, है ना, इसमें उस तरह का यूटिलाइज किया गया है साइंस की, तीनों चीज यहाँ पे हो रहा है। सिंस द डाइजेशन ऑफ द सेटल्ड स्लज इज कैरिड आउट बाय anaerobic decomposition process, the septic tank is generally classified under the units of, जो आपका जिसका प्रिंसिपल एनारोबिक बेस्ड है वैसा इसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं। तो आप लैंग्वेज जो है देख लीजिए, ठीक है, क्लासिफाइड अंडर द यूनिट्स व्हिच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एनारोबिक डिकम्पोजिशन। तो उस तरह का है। उसके बाद अगर हम इसका डिटेंशन पीरियड वगैरह देखें तो पूरा सेप्टिक टैंक डिटेंशन पीरियड दिख रहे हैं यहाँ पे आपको, L/B रेशियो दिख रहा होगा आपको, डेप्थ ऑफ टैंक दिख रहा होगा आपको, रेट ऑफ स्लज एक्युमुलेशन, जैसे ये जनरली एजम्पशन पे है कि 30 लीटर पर पर्सन पर ईयर, ऐसा एज्यूम किया जाता है, एवरेज वैल्यू है, ठीक है। तो ये डेटा कभी कभी आपको जब सेप्टिक टैंक का डिजाइन करिएगा तो इसको एज्यूम करिएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप देखेंगे, प्लस आपका जो टेबल था याद है सर, बीओडी वाला टेबल कहाँ दिए थे सर? टेबल नहीं दिए थे बीओडी का नहीं सर। सर कौन सा भेज टेबल? दीजिएगा सर एक बार। सर बीओडी का जो था लिमिट कितना, परमिसेबल लिमिट सर? वो तो भेजे थे ना, पिछला वाला जो था उसमें नीचे में सब था। ये सर बुक का जो था सर, हाँ तो उसी को तो लिखना है ना। था सर बुक में। वो था। चलिए एक चीज अब देखिए इसमें क्या है, जो सेप्टिक टैंक है इसमें क्या क्या रिमूवल होगा। तो इसमें जो है सेप्टिक टैंक में जनरली क्या है, इसका यूज जो है आप देखते होंगे, वही सब मेन है कि आपका जो भी हाउसेस हैं रूरल एरिया में तो कंपल्सरी रहता है, हम देखे हैं बहुत सी जगह पे रहता है। जो आप घर बनाते होंगे, हम लोग बनाते हैं, खासकर हम लोग अपना घर बनाते हैं जहाँ देखते होंगे तो सेप्टिक टैंक का यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे गाँव घर में क्या होता है, कोई ऐसा सप्लाई लाइन नहीं है, कोई बड़ा बड़ा सिटी तो है नहीं कि वहाँ से वेस्ट जो है सीवेज में चला, सीवर में चला जाए, सीवर से। लाइन कम रहता है सर। क्या चीज? हाँ गाँव में नहीं हाँ। रहता है ना, जी गाँव में नहीं रहता है तो गाँव में क्या करना हो, सेप्टिक टैंक ही एक है। गाँव में वेस्ट वाटर के लिए कुछ और नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, सोक पिट बनाते हैं ना, सोक पिट बनाते हैं, सेप्टिक टैंक बनाते हैं, तो यही सबसे काम चलता है। गांव घर में अगर देखेंगे तो कुछ सरकारी योजना चलाती है, कभी कभी सर कंस्ट्रक्शन कराती है, क्या ड्रेनेज का। हाँ सर वो जो बनाते हैं रिंग वाला, उसमें तो खुला रहता है, तो उससे तो अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन तो हो सकता है ना सर, पोल्यूट हो सकता है ना। हो सकता है, लेकिन जो आपका जो अर्थ है ना, ठीक है, वो क्या होगा, उसको उसको फिल्टर करेगा, है ना, फिल्टर करके परकुलेट करके पानी नीचे जाता है। तो ठीक है, पर होता है कंटामिनेशन कहीं कहीं, ठीक है, ये बोल सकते हैं, बट बहुत हद तक छान के जाएगा एक तरह से, समझ रहे हैं, स्क्रीन होके जाएगा। यस यस तो आज जानते हैं कि अर्थ डे भी है, ठीक है, यस सर। अर्थ डे है आज, तो अर्थ डे भी मनाया आप लोगों ने कि नहीं? क्योंकि जो अर्थ है सब कुछ इसी पे निर्भर है, तो अर्थ को बचाने का आप ही के ऊपर ये सब क्या बोलते हैं, दामोदार होता है, नहीं है आपके कंधों पे सारा दारोमदार। बचाइए अर्थ को, सेव कीजिए, सीवेज को आप ट्रीट कीजिए, सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट कीजिए, इंडस्ट्रियल वेस्ट का मैनेजमेंट कीजिए। तो जो वेस्ट है ना उसका मैनेजमेंट करना आज के जमाने में बहुत जरूरी है। जो भी वेस्ट आप देख रहे हैं, सीवेज देख रहे हो, जैसे वेस्ट वाटर ये हुआ,
जो भी आप सॉलिड सर, वेस्ट देख रहे हैं। सबसे इफेक्टिव तो रिड्यूस होगा, हम लोग यूज करना थोड़ा कम कर देंगे वो सब चीज को, जैसे प्लास्टिक सब हुआ, ये सब हुआ कुछ कुछ। बट जो बन गया, जो हो गया, उसको क्या कीजिए? जो जिसका लेवल बन गया है उसको क्या कीजिए? उसको भी कीजिए। तो आपको हाँ। सब कुछ करना पड़ेगा, आपको तीनों चीज करना पड़ेगा, रिड्यूस भी करना पड़ेगा, रिसाइकल भी करना पड़ेगा, रीयूज भी करना होगा। करते हैं क्या रीयूज, आप बताइए तो? हैं? करते हैं सर कुछ कुछ चीज, करते हैं, छोटा मोटा कुछ चीज का। करते हैं। प्लास्टिक प्लास्टिक पहले चलता था, अब तो ठीक है बैन हो रहा है, फिर भी लोग इधर से उधर फेंक रहे हैं प्लास्टिक। अभी तुम सीवर में जाके देख लो, नाला, किसी भी नाला नाली में जाके देख लो, खाली प्लास्टिक ही मिलेगा। प्लास्टिक तो ये तो वो, जो चीज नहीं होना चाहिए वेस्ट वाटर में वो चीज मिलता है। क्या आप सोच पा रहे हैं इसको? लग रहा है आपको कि नहीं ऐसा होता है? यस सर। यस सर। जी सर। ठीक है, तो ये चीज है, ये चीज है। तो पृथ्वी दिवस है आज, तो अर्थ डे की बहुत बहुत बधाइयाँ है। आप लोग आज थोड़ा सा ये करिए कि संकल्प लीजिए, ठीक है, प्रॉमिस कीजिए अपने आप से कि नहीं हम करेंगे। हम अपने आप को कम से कम ये करें कि हम वेस्ट कम जनरेट करें, ये सोच रखिए। कहीं भी आपको नल खुला दिख रहा है, पानी गिर रहा है, तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि आपके मतलब अंदर घुसना चाहिए कि नहीं बंद करना है, कैसे भी बंद हो जाए। तो ये सोच, ये भावना आना चाहिए अपने अंदर, ये तो है पहले ना? से सर। पहले से है क्या? नल का है। बंद। यस सर। तो नहीं, इस तरह की चीज दिल्ली का सोच ऐसा होना। देखो, आशुतोष से पूछ लो, आशुतोष का आपको शक लगता है, कहीं उसमें उसको डाउट हो जाएगा कि नहीं यार नल को कैसे बंद कर सकते हैं, यस नल सर। का वही टूटा हुआ है तो है, उसका टोटी कैसे बंद करेंगे? फिर वो लाने जाएगा, फिर जुगाड़ नहीं लगाएगा, वो सोचेगा स्टैंडर्ड, अरे हम नल लाएंगे खरीद के तब लगाएंगे, उतना सोचेगा तब तक कितना पानी वेस्ट हो जाए। नो सर, हम भी थोड़ा करते हैं तो वैसे। है, करते हैं। हाँ, जुगाड़ हम भी करते चलिए, हैं। ओके गुड। तो जुगाड़ करना है, प्लस हम लोग को वेस्ट जनरेशन नहीं करना है, प्लस ट्रीटमेंट का सोचना है, रिसाइकलिंग का सोचना है, रीयूज का सोचना है, रिड्यूस का सोचना है, तो ये सब करना है। ओके, चलिए फिर से हम लोग आते हैं सेप्टिक टैंक पे। तो क्या बोला जा रहा है, एक और लाइन यहाँ लिखी हुई है, सेप्टिक टैंक इज कंबाइंड सेडिमेंटेशन कम डाइजेशन टैंक वेयर सीवेज इज हेल्ड फॉर सम पीरियड व्हेन सस्पेंडेड सॉलिड सेटल्स डाउन एट बॉटम द सेटल्ड सॉलिड आर इनएरोबिकली डाइजेस्टेड, ठीक है, रिजल्टिंग इन रिडक्शन ऑफ स्लज वॉल्यूम। तो जब डाइजेशन होगा तो ऑब्वियसली वहां पे स्लज का वॉल्यूम जो है रिड्यूस होगा और उससे कुछ गैस निकलेगा, जो कि ये सब गैसेस निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो सेप्टिक टैंक है उसको बोला जाता है दिस इज कॉम्बाइंड सेडिमेंटेशन कम डाइजेशन टैंक, ये भी बोल सकते हो आप, क्योंकि वहाँ पे बेसिकली सेडिमेंटेशन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, और जो एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है डाइजेशन में वो हो रहा है, तो इसलिए हम इसको इस तरह का टैंक बोल सकते हैं। क्लियर है आपको वही चीज? यस सर। तो समझ में आया सेप्टिक टैंक, इसका डिजाइन और ये सब देखिएगा। प्लस अगर आपको इसमें लिखना है कि क्या क्या रिमूवल होगा, तो सेप्टिक टैंक में जो है बीओडी रिमूवल क्या होगा, बहुत कम होता है, 20 से 30%। अगर आप रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड डीजल फ्लड की बात करेंगे तो 40 to 60%। अगर बैक्टीरियल लोड की बात करेंगे तो वो आपको 25 to 75% का रिमूवल होता है। तो ये आपको जो टेबल मैंने दिया था आपको पहले, जो एसके गर्ग की बुक में है, उस टेबल पे आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, रेंज मिल जाएगा उसका, काफी अच्छा है, ठीक है। तो इसको आप प्रॉपर आप नोट में कर लीजिए, इसको ड्रॉ कीजिए, जो आपका ड्राइंग है, जो फिगर है, उसके बाद इसको नोट कर लीजिए कंप्लीट को, ठीक है। यस सर। ठीक है, उसके बाद एक और चीज देखें हम लोग, फिर इसको डिजाइन भी करेंगे। चलिए, खत्म हो गया क्या? ऑक्सीडेशन पॉइंट बचा है अब, यस सर। उसके बाद उसके बाद सर खत्म एक किया। इमहॉफ टैंक, इमहॉफ टैंक तो शुरू में देखे ना हम लोग, याद है? एनारोबिकली जो डिकम्पोजिशन हो रहा था उसमें, आपने फिगर भी देखा होगा, याद है? इमहॉफ टैंक एक्चुअली क्या कर रहा है, वो सेडिमेंटेशन टैंक का ही पार्ट है, याद होगा। तो उसको हम लोग डिस्कस कर चुके थे, आप लोग वहां से उसको टेकअप करिए, आप लोग नोट्स करिए, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन पॉइंट क्या है, चलिए इसको देख ही लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन पॉइंट जनरली क्या है आपका,
जैसे जनरल जो तालाब होता है ना, उसी तरह सोचिए कि तालाब है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, पानी को ओपन बहुत बड़ा बड़ा तालाब होता है, ठीक है। उसका साइज वगैरह आप देखेंगे, डेप्थ वगैरह डेप्थ कम रखा जाता है। तो डेप्थ कम रखने का क्या रीजन है, कौन बताइए? एरोबिक प्रोसेस होगा सर। एरोबिक वाला। ताकि सर ऑक्सीजन हाँ बहुत ज्यादा बिल्कुल मात्रा सही में है। मिल सके। हाँ हाँ, तो जो वो चीज क्या चीज है, यहाँ पे दो तीन बात होगा। आपको एक और चीज एक दिन हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे क्या है, एक तरह का जो वेटलैंड इकोसिस्टम है वो क्रिएट हो रहा है, एक तरह से समझिए कि हमारा ऑक्सीडेशन चैम्बर जो है, ऑक्सीडेशन सॉरी पॉन्ड जो है, उसका डेप्थ कम है। तो वहां तक क्या होगा, ऑक्सीजन पहुंचेगा, सन का लाइट पहुंचेगा। तो जो एक्वेटिक प्लैंक्टन जो भी होते हैं, प्लांट्स होते हैं, जो उसमें फिश है कभी मान लेते हैं, ठीक है, या जो भी एल्गी की बात करें, बैक्टीरिया की बात करें, तो उसको क्या है, ऑक्सीजन भी मिलता रहेगा। वहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी हो सकता है, क्या हो सकता है, एल्गी रहेगा तो उसको प्यूरिफाई करेगा, ठीक है। नेचर का ये सब अपना अपना खेल है। तो नेचर अपने आप को कैसे प्यूरिफाई करती है, क्योंकि उसमें एल्गी है, प्लैंक्टन्स है, ठीक है, और भी बहुत तरह के चीज होते हैं। और भी बहुत सारे चीज होते हैं जो कि जो प्लैंक्टन ग्रोथ होता है, मान लीजिए पानी में जो हरा हरा आप दिखते हैं, उसको खाने के लिए, उसको डिकम्पोज करने के लिए भी और भी चीजें हैं, मछली है, उसके अलावा भी बहुत सारा चीज है जो पानी में है। जिससे प्रोटोजोआ। एनिमल्स, जो एनिमल्स की बात कर रहे हैं, वायरस की बात नहीं कर रहे हैं, बैक्टीरिया की बात नहीं कर रहे हैं, जो आपका एक्वेटिक एनिमल्स हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो वो सब क्या होता है, जो प्लैंक्टन वगैरह है उसको डिकम्पोज कर खाता है, मतलब उसको खा के उसको कम करेगा। तो मानिए जो फोटोसिंथेसिस से जो ग्रोथ होगा प्लैंक्टन वगैरह का, उसको वो रिड्यूस कर रहा है। और बाकी एरोबिक डिकम्पोजिशन तो होगा ही, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीडेशन पॉइंट में वही होता है, पानी एक तरफ से सेंट्रलाइज इनलेट होता है, ठीक है, पाइप सिस्टम से नीचे पानी को इन कराया जा रहा है। आपको दिखाते हैं इसका फिगर। ठीक है, ये आपको देख पा रहा होगा, दिख रहा है ये चीज। तो यही एक ऑक्सीडेशन पॉन्ड है, जिसमें आपको इनलेट का सिस्टम यहाँ दिख रहा होगा, जो पानी जो है नीचे से धीरे धीरे भरेगा। प्लस ये जो नहीं रहता, आप देखे होंगे नदी के साइड में बना रहता है सीढ़ी टाइप, है ना, उस तरह का समझिए ये चीज है। तो इसे मतलब इसको बैंक बोला जाएगा, इसको ऑक्सीजन पॉन्ड का। तो इस तरह का लेवल बनाया जाता है, जो क्रॉस सेक्शन व्यू आप देख रहे होंगे। प्लस ये शैलो पॉन्ड होता है, शैलो मतलब इसका जो भी डेप्थ है वो 15 सेंटीमीटर से, मैंने 15 बोले, कितना रहता है, 150 ना, 150 सेंटीमीटर जो है, उससे ज्यादा नहीं रहता है, शैलो रहता है। 90 से 150 हाँ 90 से 150, 90 से 150, तो वो रहेगा। प्लस इसका जो एरिया होगा वो ज़्यादा होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा, डिपेंडिंग ऑन द जो आपका साइज है, जो डिस्चार्ज है उसके उस पर डिपेंड करेगा। तो ये मीटर्स में ही रहता है, समझिए आप, मतलब 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, इस तरह से आपका एक एक साइड रहेगा, समझे। तो ये बहुत काफ़ी बड़ा होता है। जो अगर आप कोई ट्रीटमेंट यूनिट जहाँ पे ऑक्सीजन पॉन्ड लगा होगा, तो देखेंगे कि ऐसा तालाब बना हुआ है। आपको कुछ समझ में आएगा, अरे यही पॉन्ड है क्या, देखने से लग रहा है यहाँ तालाब है। तो एक्चुअली उसका पर्पस वही है, ऑक्सीजन पॉन्ड। अगर यूट्यूब पे देखेंगे या और कहीं नेट पे देखिएगा तो आपको दिखेगा। तो ऑक्सीजन पॉन्ड, ऑक्सीडेशन पॉन्ड का यही है। तो इसका मेन पर्पस आपको समझ में आ गया कि इसमें खासकर एरोबिक डिकम्पोजिशन प्रेवेल करता है, ज़्यादा रहता है, और उसके कारण डिकम्पोजिशन होगा, और पानी क्या होगा, एक सर्टेन समय के बाद पानी को आउटलेट चैम्बर से निकाल लिया जाएगा। तो कुछ समय के लिए इसको डिटेंशन पीरियड दिया जाएगा, जब ये प्यूरिफाई हो जाएगा तो वहाँ से निकाल लिया जाएगा, ठीक है। इस फिगर को आप लोग बना लेंगे, समझे। तो ये आपको इनलेट दिख रहा होगा, और इधर से आउटलेट जो है चैम्बर, तो कॉमन सम्प वेल, यहाँ से मतलब आएगा पानी और इससे फिर निकाल लिया जाएगा। तो ये आपको ठीक है, इसको बना लेंगे। दो चार चीज़ और पढ़ते हैं इसके बारे में, है क्या। ठीक है, इसको क्या बोला जा सकता है, अगर डेफिनेशन दिया जाए तो एन आर्टिफिशियल पॉन्ड ऑफ शैलो डेप्थ formed for the retention of sewage for sufficient time is known as oxidation pond or sewage stabilization pond or lagoons, aerobic lagoons इसको बोल सकते हैं। The oxidation pond purifies sewage by dual action of aerobic bacteria and algae। जो उस दिन की बात कर रहे थे कि algae जो है
वो प्रेजेंट है, उससे फोटोसिंथेसिस करेगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके, प्लस वो कार्बन डाइऑक्साइड को खाएगा, प्लस वो ऑक्सीजन देगा। याद है उस समय बहुत डिस्कस किए थे हम लोग। उसके Yes, बाद sir. जो एरोबिक बैक्टीरिया है उसको ऑक्सीजन चाहिए और वो डिकम्पोज करेगा, ठीक है। और जो एल्गी ग्रो करेगा उसको आपको, अगर मानिए एल्गी अगर उस पॉन्ड में फिश वगैरह आप ये करते हैं तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन फिश नहीं रखा जाता है, पर्पजली छोड़ा जाता है। जहाँ वेटलैंड्स होते हैं ना वहाँ पे पर्पजली छोड़ा जाता है। फिशरीज का बिजनेस मैंने बोला था ना को कुछ तैयार करने के लिए, तो एक दिन हम लोग डिस्कस करेंगे उसको भी, वेटलैंड कल्चर को। द सीवेज इज स्टोर्ड अंडर क्लाइमेट कंडीशन विच आर अवेलेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ एल्गी। तो उसको क्या है, आपको जो आपको सनलाइट में छोड़ा जाता है ताकि उससे एल्गी ग्रो करेगा। प्लस एल्गी ग्रो करने से क्या होगा, ठीक है, ये ग्रो करेगा, इससे ऑक्सीजन निकलेगा, इससे ऑक्सीजन निकलेगा तो हमारा जो पॉन्ड है उसका ऑक्सीडेशन का जो लेवल है वो बना रहेगा और डिकम्पोजिशन होता रहेगा। तो जब तक उसमें रहेगा ऑर्गेनिक मैटर तब तक हमारा वो डिकम्पोजिशन चलता रहेगा, और जब पानी प्यूरिफाई हो जाएगा तो ऑक्सीजन का एक लेवल मेंटेन हो जाएगा, फिर हम लोग उसको निकाल लेंगे। एरोबिक बैक्टीरिया यूज ऑक्सीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर whereas algae is active in sunlight due to the dual process of aerobic decomposition and photosynthesis acting on the sewage it breaks a carbon dioxide। क्या क्या लिख दिया है, तो बेसिकली क्या होता है, जो आपको डिकम्पोजिशन होगा उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा वो फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाएगा, ठीक है, एल्गी ग्रो करेगा, ओके, उससे जो ऑक्सीजन निकलेगा फिर वो बैक्टीरिया यूज करेगा। तो एक तरह का ये साइकिल है, ठीक है, पिछली बार बताए थे, आप उसको जाकर देखिएगा फिर से। दिस कार्बन इज यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिक स्पीशीज एंड रिलीज ऑक्सीजन, जो एल्गी के द्वारा होता है, एंड इंक्रीज द डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल इन द पॉन्ड। तो ये चीजें हैं, ठीक है, बेसिकली वही चीज है। प्लस का डेप्थ जो है सैलो रखना है, मतलब इस तरह का डेप्थ रखना है। एक और आपको कहीं कहीं चीज दिखेगा, जो यहाँ दिख रहा होगा, जो डेप्थ ऑफ पॉन्ड के अलोंग कुछ इस तरह का चीज दिख रहा होगा, जैसा कि अभी हम दोस्त और मनीषा ने बोला था कि क्या होता है कि ऑक्सीजन मान लिया उसमें रहेगा, तो यहाँ तो ऑक्सीजन रहना ही है। तो जो आप एरोबिक बैक्टीरिया देख रहे हैं, एरोबिक प्रोसेस से जो डिकम्पोजिशन देख रहे हैं, ऊपर में ज्यादा प्रेफर करेगा, ऊपर में ज्यादा रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का मात्रा ऊपर सब ज्यादा रहेगा। प्लस जो फैकल्टेटिव कहने का मतलब हुआ, ये क्या हुआ, ऑक्सीजन में भी काम करेगा, नहीं हुआ ऑक्सीजन तो भी काम करता है, जो फैकल्टेटिव बैक्टीरिया होते हैं। उसके बाद नीचे का जो है आपको एनारोबिक दिख रहा है, तो जो पॉन्ड के सबसे नीचे है, जनरली क्या होता है ना कि एल्गी वगैरह जब बढ़ जाता है इसमें तो सनलाइट नहीं पहुंच पाता है नीचे में, ठीक है, तो नीचे का जो लेयर है ना वो एनारोबिक कंडीशन में आ जाता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ सनलाइट नहीं पहुंचेगा, एल्गी ग्रो कर गया है, तो यहाँ पे फिर ऑक्सीजन भी कम होने लगता है। सबसे बॉटम में बात करें तो सबसे बॉटम में जो है देखा जाता है कि जो बॉटम पार्ट है इसमें आपको देखा जाएगा कि ये थोड़ा एनारोबिक कंडीशन बन जाता है, और इसके ऊपर जो है वो आपका एरोबिक है या फैकल्टेटिव, बीच में थोड़ा सा रहता है, समझ गए। तो इस तरह का प्रोसेस भी एम्प्लॉयड होता है इन प्रैक्टिकल कंडीशन की बात करें तो। अदरवाइज हम ऑक्सीडेशन पॉन्ड की बात करेंगे तो हम ऐसे सोचेंगे कि ऑक्सीडेशन पॉन्ड में सिर्फ और सिर्फ एरोबिक डिकम्पोजिशन हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, पूरा ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हम बहुत सैलो डेप्थ देंगे तब जाके ठीक है, अदरवाइज आप मानिए कि 150 सेंटीमीटर बोल रहे हैं, 1.5 मीटर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको एक लेयर नीचे रहेगा जहाँ पे एनारोबिक कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन पॉन्ड के बारे में आप देख लेंगे, ओके, इसके बारे में और डिजाइन स्पेसिफिकेशन वगैरह उसको भी देख लेंगे।